चलो, तो उस पर क्या करते हैं, उसका हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। जब दो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या हो, सेम हो, तो अगर उसको मिक्स करेंगे तो अगर दोनों का इंडिविजुअल मास परसेंट पता हो, ठीक है, दोनों का मिक्स करने के बाद का मास परसेंट पूछे तो डायरेक्ट एक लॉजिक से बता दिया था, एग्जांपल दिया था, फॉर्मूला भी बना सकते हो कि रिजल्टिंग फाइनल सॉल्यूशन का मास परसेंट क्या होगा। तो क्या करेंगे, W1x1 प्लस W2x2, ऐसे ही चलेगा आपको। अगर दो सॉल्यूशन है तो यहाँ तक, तीन है तो यहाँ तक, जैसे मतलब तीन है तो W3x3, चार है तो W4x4, जितने सॉल्यूशन होगा ऊपर, नीचे का W1 प्लस W2 ऐसे। अगर तीन सॉल्यूशन है W3 आएगा, चार है तो W4 आएगा, दो है तो यहीं तक रोक देंगे। तो ये आपका पैटर्न होगा। देखो लॉजिक सिंपल सी कहानी क्या है, ऊपर वाला जो दिखा रहा है, जो W1 क्या है, पूरा सॉल्यूशन का मास, और x1 क्या, उसमें सॉल्यूट का परसेंट, तो W1 का x1% क्या हो, सॉल्यूट का मास हो जाएगा। ये सॉल्यूट का मास हो जाएगा, मतलब ऊपर पूरा सॉल्यूट का मास और नीचे पूरा सॉल्वेंट का। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना, ऊपर पूरा सॉल्यूट का इन्फॉर्मेशन रहेगा और नीचे पूरा सॉल्यूशन का। तो ये क्या मिलेगा आपको, फाइनल सॉल्यूशन का मास परसेंट मिलेगा। ठीक है, तो एक लॉजिक से बताया था, फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन करवा सकते हो। अगर मान लीजिए कोई बोले 200 ग्राम ऑफ 10% H2SO4 सॉल्यूशन बाई मास, सॉल्यूशन बाई मास, ठीक है, और उसको मिक्स करें किसमें, 300 ग्राम ऑफ 20% H2SO4 सॉल्यूशन बाई मास। अगर इसको मिक्स कर रहे हैं तो जो मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका मास परसेंट कैसे निकालेंगे, वेट बाई वेट परसेंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो एक तो लॉजिक से याद करो, यहाँ से 200 का 10% क्या है, H2SO4। आपको मैं बेसिक तरीके से भी सिखाया था, एलिमेंट्री मेथड से भी सिखाया था। इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम H2SO4 कितने में है, 100 ग्राम सोल्यूशन में है, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम, तो 200 ग्राम 20 ग्राम। तो आप एलिमेंट्री मेथड से उस H2SO4 का मास निकाल के इसका ऊपर जोड़ दो, नीचे टोटल वेट का ऑफ सोल्यूशन जोड़ दो। तो एक तरीका है बेसिक तरीका। ठीक है, और जिनको गधौला तरीका नहीं अच्छा लग रहा है या वो सब चीज़ें, ठीक है, थोड़ा लंबा लग रहा है, तो फॉर्मूला पे आ जाओ। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपको लगाने से पहले लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो तरह के सोल्यूशन मिला रहे हो आप, तो यहीं तक फॉर्मूला रुक जाएगा। ठीक है, तो W1x1 कितना, W1 कितना 200, x1 उसका कितना 10, प्लस W2 कितना 300 इंटू क्या 20 बटा में 200 प्लस 300। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2000, 6000, 8000 हो जाएगा आपको, और नीचे आपको 500 हो जाएगा। तो कितना है 16% आपको, ये आपको आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो आपको दोनों को मिलाने के बाद इसका कितना था 10% था, इसका कितना था 20%। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए घर में आप दो अलग अलग गिलास में क्या बनाते हो, मतलब शरबत बनाते हो। ठीक है, एक का मीठापन थोड़ा कम है, दूसरा का मीठापन थोड़ा ज़्यादा है, तो मिक्स करोगे तो क्या होगा, जो मीठापन होगा, स्वीटनेस होगा, वो क्या होगा, बीच में आएगा। वही कहानी है, 10% वाला था और 20% वाला को मिला है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 और 20 के बीच में आया, कितना आया 16 है। ठीक है, अब देखो दोनों के ठीक बीचों बीच क्या था 15 था, 10 और 20 के ठीक बीचों बीच क्या है 15 है, लेकिन आंसर 15 नहीं है। आपको ये लॉजिक पहले ही बता चुका हूँ। 15 कब होगा, जब दोनों का मास क्या होगा, बराबर होगा, तो आंसर क्या होता है, बिल्कुल ठीक बीचों बीच आता। लेकिन आ रहा है कितना 16, तो कितना, आपको ध्यान से लॉजिक क्या समझना कि दोनों का बीच क्या है, दोनों का एवरेज क्या है 15, लेकिन आंसर 16 आ रहा है। तो किस रेंज में आंसर आएगा, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसकी तरफ परसेंटेज ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा। जैसे 10 और 20 का अगर एवरेज लेते, क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, 16% है आपको। कोई इसमें आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, फॉर्मूला से आ जाओ, लॉजिक से आ जाओ, जैसे आना आ सकते हो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आप ओरली बता सकते हो क्या कि जो परसेंटेज है वो किसके रेंज में रहेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये बात होता है कि जो परसेंटेज होगा 10 और 20 के बीच में होगा। 10-20 में भी मैं बता सकता हूँ कि उसका भी रेंज छोटा कर सकते हो। कैसे, 10-20 का बीच मतलब एवरेज क्या है 15%, 10 और 20 का ठीक बीचों बीच क्या है 15 है। लेकिन 15 कब आता, जब दोनों सॉल्यूशन का मास क्या होता बराबर होता तब। ठीक है, 15 आता, लेकिन आपको आएगा क्या, तो किसका अमाउंट ज़्यादा है 200 है क्या है 300, तो इस सॉल्यूशन का अमाउंट तो क्या है ज़्यादा है। मतलब क्या, सॉल्यूशन का जो परसेंटेज होगा इस सॉल्यूशन के ज़्यादा क्लोज रहेगा। मतलब 15 से किधर की हो जाएगा 20 की ओर। मतलब आंसर जो है 15-20 के बीच में होगा, जो कि आ रहा है कितना 16। तो आप बिना सॉल्व किए भी आप ये रेंज बता सकते हो कि ये परसेंटेज किसके किसके बीच में आएगा।
ठीक है, बहुत काम का ठीक है फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं, बहुत चिल्लर भी है, लेकिन आपको आगे चल के ये देखो जो फॉर्मेट हमें लिख रहा है ना, ये फॉर्मेट सिर्फ वेट परसेंट नहीं चलेगा, आगे मोलरिटी पढ़ूंगा, मोलिटी पढ़ूंगा, सब में फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला जितना हम लोग वेट परसेंट पे मेहनत कर रहे हैं, बाकी कॉन्स्टेंट टर्म्स में मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। वेट परसेंट इतना सोचना कि बहुत लंबा जा रहा है सर, ये अगर हर कॉन्स्टेंट टर्म्स इतना लंबा जाएगा सर तो बहुत बड़ा चल जाएगा सिलेबस, लेकिन नहीं, जितना मेहनत हम लोग किस पे कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स वेट परसेंट पे, उतना बाकी पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब इसी जैसा रहेगा, बस टर्म्स कभी W1 की जगह M1 V1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे W1 W2 की जगह V1 + V2 हो जाएगा, तो टर्म्स बदलते जाएंगे और इस फॉर्मूला यही रहेगा, बस उसमें थोड़ा थोड़ा उसका जो नोटेशन है वो बदलता जाएगा, कहीं वेट है तो कहीं वॉल्यूम हो जाएगा, कहीं मास परसेंट है तो कहीं मोलरिटी हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना, ये जितना ज़्यादा इसमें समय दोगे आगे के लिए उतना ही क्या आपके लिए आसान होगा चीज़ें, ठीक। चलिए मैं मिटा देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही आसान है, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला से आ सकते हो, लॉजिक से आ सकते हो, जिससे आना से आ सकते हो आप, ठीक। चलिए चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपन लोग इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा, बहुत चिल्लर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 300 ग्राम ऑफ बोलेगा 20% यूरिया सोल्यूशन बाई मास प्लस क्या कर रहा है आपको 700 ग्राम ऑफ 8% यूरिया सोल्यूशन बाई मास। ये फॉर्मूला लगाने से पहले ध्यान रखना, दोनों सोल्यूशन जो मिक्स कर रहे हैं, 2 या 3 4 जो इतना ही मिक्स करना मिक्स करो, बस सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सोल्यूशन से जो पहले लिखा रहता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो बोले H2SO4 सोल्यूशन मतलब H2SO4 सॉल्यूट की तरह ट्रीट किया जाएगा, यूरिया सोल्यूशन मतलब यूरिया क्या है, सॉल्यूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कितने भी सोल्यूशन मिक्स करो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ये लगाएंगे, बस ध्यान रखें कि सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सेम। पता चला एक यूरिया सोल्यूशन है, दूसरा H2SO4, तो उसमें थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको, चिल्लर जैसा क्वेश्चन है, पहले मैं बिना बनाए आपको आइडिया बता देता हूँ कि किसके आसपास आंसर आ सकता है। तो देखो दोनों सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, एक 20% वाला है, एक 8% वाला है, ठीक है। आप दिमाग में बैठा लीजिए वही शरबत, ठीक है, एक ज़्यादा मीठा है, कम मीठा, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो जो मीठापन होगा बीच में आएगा। वैसे ही कोई भी सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन को मिक्स करो, एक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एक कम कॉन्सेंट्रेटेड है, मिक्स करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बीच में आएगा। अब ठीक बीचों बीच आएगा ये जरूरी नहीं है, ठीक बीचों बीच कब आएगा, जब दोनों का मास क्या हो बराबर मिक्स करो, ये 300 है तो ये भी 300 मिक्स करो, ये 700 है तो ये भी 700 मिक्स करो, तब क्या हो ठीक बीचों बीच आएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों मिक्स बराबर नहीं किया तो ठीक बीचों बीच नहीं आएगा। ठीक बीचों बीच आता तो कितना आता, 20 और 8 का ठीक बीचों बीच कितना हो, 14%। एवरेज निकालना था ना, 20 + 8/2, ठीक है, कितना आएगा 14। ठीक बीचों बीच का आता 14% आता, लेकिन ठीक बीचों बीच आएगा नहीं क्योंकि दोनों का अमाउंट बराबर नहीं है। तो आंसर किसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा, तो अमाउंट किसका ज़्यादा है, 8% वाले का। अमाउंट किसका ज़्यादा है, 8% वाले का, तो एस का हुआ 8% की तरफ शिफ्टेड रहेगा, ठीक है। तो 14 से 8 के बीच का आंसर जो होगा 14 और 8 के बीच में आने वाला है, ठीक है। यानी आपको पहले से ही एक आइडिया लग गया कि आंसर 8 और 14 के बीच में आएगा। ये सब आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो आपको अगर ऑप्शंस के हिसाब से करना होगा तो बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हो। मान लो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा रहा जो 14 और 8 के बीच में है, तो आपके लिए क्या बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो ओरली। फिर अगर कम नहीं लग रहा है कि सर ओरली नहीं बन पा रहा तो फिर फॉर्मूला आ जाइए। फॉर्मूला चिल्लर जैसा है, W1 x1 + W2 x2 बटा में क्या W1 + W2। कोई दिक्कत, वेट कितना है 300, कितना है 20, W2 कितना है 700, कितना 8, कितना 300 700 कितना 1000 हो जाएगा आपको, ठीक है। ये जाएगा 6000, वहाँ से क्या 5600, ये जगह 1000, ठीक है 11600, ठीक है 1000 क्या आएगा आपको 11, 2 जीरो कट जाएगा आपको 11.6%। पहले क्या बोला था कि 8 और 14 के बीच में आएगा, आपको देखो डाटा 8 और 14 के बीच में आएगा, ठीक। तो बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान है, आपको कोई कष्ट होना नहीं है, ठीक। चलो तो ये आपको हुआ, ये फॉर्मूला तभी लगाना जब सॉल्यूट क्या हो सेम हो, ठीक। कब लगाते हैं, जब 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं आपको, ठीक। तो ये बहुत ही आसान चीज़। बोलो सर सॉल्यूट का सेम नहीं रहा तो क्या ये नहीं लगाएंगे क्या,
सॉल्यूट सेम नहीं रहा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे बट थोड़ा सतर्क होकर, ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन करता है 20% यूरिया सोल्यूशन और 8% क्या कर देता मैं, यूरिया ना रख के मैं मान लीजिए कर देता ग्लूकोज सोल्यूशन, क्या करता, ग्लूकोज सोल्यूशन बाई मास। अब क्या होता, जब ग्लूकोज सोल्यूशन मिक्स करता मैं यूरिया में, ठीक है, तो ये आपको मास परसेंट कैसे निकलता। देखो अभी क्या है, ये जो सोल्यूशन है बाइनरी सोल्यूशन है, इसमें एक सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट कौन होगा, यूरिया होगा। इसमें भी बाइनरी सोल्यूशन है, सॉल्वेंट होगा और ग्लूकोज सॉल्यूट होगा। लेकिन जब दोनों को मिक्स करोगे तो जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा वो होगा टर्शियरी सोल्यूशन। क्या होगा, टर्शियरी। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट और दो तरह के सॉल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट और दो तरह के सॉल्यूट होंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, टर्शियरी सॉल्यूशन। तो ये दोनों इंडिविजुअली बाइनरी सॉल्यूशन है लेकिन मिक्स करने पे क्या बनेगा, टर्शियरी सॉल्यूशन, ठीक। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या ऐसा फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या, वो बोला। इसमें तो सबसे पहले ध्यान दो कि फाइनल सॉल्यूशन में पूछेगा क्या, इसे फाइनल सॉल्यूशन में अब जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, कि तो ये फाइनल सॉल्यूशन में मास परसेंट ऑफ यूरिया क्या होगा। ये अब इंडिविजुअली पूछेगा यूरिया का कितना, मास परसेंट ग्लूकोज का कितना, उसमें इससे पहले नहीं पूछ रहा था क्योंकि सॉल्यूट सेम था। मास परसेंट निकालेगा तो किसके निकालता है, सॉल्यूट का निकालते हैं। जब सॉल्यूट सेम है तो बस मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन लिख के छोड़ देता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, सॉल्यूट डिफरेंट है तो आपको दोनों को इंडिविजुअली पूछेगा कि यूरिया कितना, ग्लूकोज का कितना। तो अगर आपको मास परसेंट यूरिया का निकालना है तो इस सॉल्यूशन का नाम देता हूँ मैं 1 और इस सॉल्यूशन को 2 से दिखाता हूँ। फॉर्मूला हम लोग आज तक क्या पढ़ते अभी तक बना रहे थे, W1 W2 x2 क्या W1 प्लस W2। अब ध्यान दो, अगर हम लोग यूरिया का मास परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर मास किसका होना चाहिए, यूरिया का, और नीचे क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, 300 प्लस 700 तो आएगा ही आएगा, 300 प्लस 700 तो ये आपको आना ही है क्योंकि सॉल्यूशन का मास तो दोनों मिक्स हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन जो 2 है उसमें यूरिया नहीं है, यानी सॉल्यूशन 2 से ये जो हम लोग ऊपर लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, सॉल्यूट का वेट डिनोट कर रहा था। ये जो ऊपर लिख रहे थे सॉल्यूट का वेट सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 से ये डिनोट कर रहा था। तो सॉल्यूशन 2 से तो आया ही नहीं कुछ यूरिया, यानी ये वाला पार्ट क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। सॉल्यूशन 2 से तो ये आया ही नहीं यूरिया, तो सॉल्यूशन 2 में क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट किसके जगह क्या हुआ, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यूरिया का परसेंटेज है। दूसरा सॉल्यूशन में यूरिया है ही नहीं तो उड़ा देना है इसको। और W1 कितना 300 और x में कितना 20, अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे 6000 बाई 100 1000 तो ये 6% हो जाएगा, ठीक। ये तो घट नहीं था क्योंकि आप देखो ये सॉल्यूशन में ये जब मिलाओगे इसमें तो यूरिया तो बढ़ेगा नहीं, यूरिया तो जो पहले सॉल्यूशन में था वही है, लेकिन वाटर बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट बढ़ जाएगा। और सॉल्वेंट बढ़ना मतलब क्या, डाइल्यूशन। क्या डाइल्यूशन होगा तो क्या होगा, पानी तो मिल रहा है ना भाई, सॉल्यूट नहीं बढ़ रहा है इस सॉल्यूशन में। यूरिया जो है जितना था उतना ही है, लेकिन जब इसको मिलाओगे तो यूरिया नहीं बढ़ेगा लेकिन वाटर बढ़ जाएगा, वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगा। वाटर का अमाउंट बढ़ना मतलब क्या, सॉल्वेंट बढ़ना, सॉल्वेंट बढ़ना मतलब क्या, डाइल्यूशन मतलब क्या कि कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 20 से कितना हो गया, 6% हो गया आपको, ठीक है। तो वही आसान तरीका है आपको, वही अगर हम लोग वेट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन पूछेंगे निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वेट परसेंट ऑफ ग्लूकोज का निकालते हैं तो क्या करोगे आप, बहुत ही आसान है, W1 x1 प्लस W2 x2। इसमें क्या करेंगे, आपको ये वाला पार्ट, इसमें ग्लूकोज पहला सॉल्यूशन से यूरिया आएगा, ग्लूकोज नहीं आएगा तो हम निकाल रहे हैं ग्लूकोज का परसेंट, तो ऊपर ग्लूकोज का वेट होगा, तो पहला सॉल्यूशन जो होगा उससे ग्लूकोज आया नहीं तो उसको क्या लिखेंगे, 0। जो भी ग्लूकोज आएगा वो सेकंड सॉल्यूशन से आएगा, तो ये वाला पार्ट रहेगा, पार्ट 0 हो जाएगा। उसमें क्या था, ये रहा था यूरिया पहले सॉल्यूशन से आया था, दूसरे से नहीं आया था, तो यूरिया का परसेंट निकालने में दूसरे को 0 किए थे। ग्लूकोज का परसेंट निकाल रहे हैं तो पहला से ग्लूकोज नहीं आ रहा है तो उसको 0 कर देंगे, आसान तरीका है। वेट 2 कितना 700 इंटू क्या परसेंटेज कितना 8, बटा में क्या 300 प्लस 700 तो कितना हो जाएगा 700 इंटू 8 इंटू क्या 1000, तो क्या हो जाएगा 5.6% आपको आएगा, सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक। ये भी घटा क्योंकि इसको भी डाइल्यूशन होगा भाई, इससे इसमें जब इसको मिला रहे हो आप तो क्या देख रहे हो कि भाई ग्लूकोज तो जितना है उतना ही है, उससे ग्लूकोज तो आ नहीं रहा, लेकिन वाटर तो उससे आएगा ना भाई। वाटर का मतलब क्या, सॉल्वेंट आया, सॉल्वेंट का मतलब क्या, डाइल्यूशन हुआ, डाइल्यूशन हुआ मतलब कॉन्सनट्रेशन क्या, वो घट जाएगा। तो अगर इस तरह का सॉल्यूशन मिक्स करते हो जिसमें सॉल्यूट डिफरेंट है तो ध्यान रखना दोनों सॉल्यूट का इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। ये 20 से कितना हो गया 6% पे, और 8 से कितना होगा 5.6% पे, दोनों क्या हुआ अपने इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन जो था इंडिविजुअल सॉल्यूशन में उससे क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर डिफरेंट सॉल्यूट रहा तो क्या ध्यान देना है आपको, जिसका निकाल रहे हैं वो देख लो कि किस सॉल्यूशन से आ रहा है, उस वाले पार्ट को लेंगे,
और दूसरे वाले पार्ट को उड़ा देंगे। नीचे नहीं उड़ाना है, सिर्फ ऊपर, क्योंकि ऊपर इन्फॉर्मेशन सॉल्यूट का होता है, नीचे सॉल्यूशन का वो तो भैया रहेगा ही रहेगा, वो तो नीचे ऐड होगा ही है, तो उड़ाना सिर्फ ऊपर है। कोई दिक्कत? तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब आपको क्वेश्चन में जैसे आपके पास ये 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन 1 अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आपको बाकी से अलग है, ठीक है। अब ध्यान देना सॉल्यूशन 1, तो सॉल्यूशन 1 में मान लीजिए दिया हुआ है आपको कि 300 ग्राम ऑफ 20% यूरिया सॉल्यूशन है आपको, ठीक है, बाई मास। ये आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दिया हुआ है। सॉल्यूशन 2 क्या आपको 200 ग्राम ऑफ मान लीजिए 10% यूरिया सॉल्यूशन बाई मास। आपसे बोला जा रहा है क्या कि सिर्फ अब इनको पूरा पूरा मिक्स नहीं करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि 2 सॉल्यूशन के हेल्प से हमें क्या बनाना है, एक सॉल्यूशन 3 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 2 सॉल्यूशन, ठीक है, the help of these 2 solution, with the help of these 2 solution, ठीक है। इन दोनों सॉल्यूशन के मदद से क्या बनाना है, एक सॉल्यूशन 3 बनाना है। उसका हमें मास परसेंट चाहिए क्या, 14% यूरिया सॉल्यूशन चाहिए, 14% यूरिया सॉल्यूशन चाहिए बाई मास। तो बताइए इस सॉल्यूशन का मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है। इन दोनों को मैं समझे, बाहर से ना यूरिया यूज करना है ना बाहर से वाटर यूज करना है, हम बस ये 2 सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, ये 2 सॉल्यूशन की मदद से एक मुझे तीसरा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और तीसरा सॉल्यूशन का मास परसेंट क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो 14% मास परसेंट रखना है, तो इस मास परसेंट रखते हुए इस सॉल्यूशन का मैक्सिमम वेट आप क्या ऑब्टेन्ड कर सकते हो, ये दिए गए 2 सॉल्यूशन से। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, फिर से एक बार वीडियो पॉज करके सुन लो बात को, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ क्या कि भाई इन दोनों की मदद से मुझे तीसरा बनाना है, तीसरे का परसेंटेज चाहिए 14% चाहिए, और बोला कि ये दोनों से ही बस, और मुझे कहीं और से मदद लेनी नहीं है, सिर्फ इन दोनों से मदद लेनी है। और मुझे क्या बोला 14% सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, और उसका अमाउंट क्या चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट क्या चाहिए, मैक्सिमम कि क्या मैक्सिमम अमाउंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो अब हमें परसेंटेज 14 चाहिए और अमाउंट क्या चाहिए, मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वो बताना है। तो अब देखिए थोड़ा सा आपको मैं इसीलिए बार बार क्वेश्चन जो है, इससे जो 1-2 क्वेश्चन जो पहले करवा रहा था, बार बार एक बातें कर रहा था आपको, मैं पहले सोल्यूशन 3 को भूल जाओ, पहले तो सोचो मैक्सिमम अमाउंट दोनों को मिला देते हैं 500 ग्राम से, तो भाई 500 ग्राम मिलाने से बन जाएगा सोल्यूशन, ठीक है, लेकिन वो 14% वो जरूरी थोड़ी है। जैसे बताओ पूरा अगर मिला दूंगा मैं तो क्या होगा, मास परसेंट 20 और 10 के बीच में आएगा, कितना आएगा, तो 20-10 के बीच में क्या होता, 15% होता, इसको पहले भूल जाओ। 20 और 10 पूरा सोल्यूशन मिला देते, तुम लोग को दिमाग में लग रहा हो कि मैक्सिमम अमाउंट तो सर 500 ग्राम होगा, सर 500 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि 500 पूरा मिलाओगे ना तो ये 14% आए जरूरी नहीं है। क्यों, बताता हूँ आपको, ये 20 और 10 के बीच में आता कब, 15 कब आता, जब ये दोनों 300 होता या 200 होता, इक्वल अमाउंट मिलाते हो तो परसेंटेज एग्जैक्टली बीच में आता है। लेकिन अभी क्या है, ज़्यादा अमाउंट किसका है, इसका, तो परसेंटेज क्या होगा, 15 और 20 के बीच में होगा, 15 और 20 के बीच में होगा, लेकिन हमको चाहिए 14। मतलब इसका मतलब कि पूरा नहीं मिला सकते, पूरा मिलाते तो आंसर हमको 15 और 20 के बीच में आता। समझ में आ रहा लॉजिक, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा था कि इक्वल अमाउंट मिलाओगे तो कॉन्सेशन ठीक बीचों बीच आता है, इक्वल अमाउंट नहीं मिलाओगे तो क्या होगा, कॉन्सेशन उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है जिसका अमाउंट ज़्यादा मिला हुआ है। तो किसका अमाउंट ज़्यादा मिलेगा इसमें, 300 का, तो परसेंटेज क्या होगा, 15 से 20 की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और हमें चाहिए 14, यानी पूरा नहीं मिला सकते, इसलिए क्वेश्चन में लॉजिक डाल दिया है मैक्सिमम अमाउंट, ठीक, नहीं तो फिर तो चिल्लर क्वेश्चन हो जाता, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। तो एक परसेंटेज देख के इतना तो दिमाग में बैठ गया है सर कि हम जो भी सॉल्यूशन थर्ड बनाएंगे उसमें इसका अमाउंट ज़्यादा रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको बीच में 15 है, 15 से 20 की ओर शिफ्ट नहीं करना है, 15 से 10 की ओर शिफ्ट करना है, मतलब 15 से कम करना है, मतलब ज़्यादा डोमिनेट की सॉल्यूशन करना चाहिए, मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए और उसका अमाउंट क्या हो, कम होना चाहिए। यानी ये सॉल्यूशन पूरा यूज़ कर लो,
इसका ज़्यादा होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए, है ना, तभी जाकर 14 के पास आएगा। तो हमें ये जो लॉजिक दिया हो ना, इस लॉजिक से आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि इस जो थर्ड सोल्यूशन जो बनाना है उसमें सोल्यूशन 2 को पूरा लेना है और सोल्यूशन 1 को पूरा नहीं लेना है। सोल्यूशन 2 को क्यों पूरा लेना है? क्योंकि जो परसेंटेज दिया हुआ है वो उसके ज़्यादा क्लोज है, 10 से ज़्यादा क्लोज है, 20 से ज़्यादा दूर है। तो इसको पूरा ले लूँगा मैं अगर, तो जो परसेंटेज होगा वो 20 के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग का दही हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है, जो थोड़ा सा माइंड के हैं उनको एक बार में बातें समझ में आ गई होगी, उनको लग रहा है टीचर पागल है, बार बार फालतू बातें रिपीट कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको पूरा मत लीजिए, इसको पूरा लीजिएगा तो परसेंटेज 15 से 20 के बीच में आएगा, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये पूरा नहीं ले सकते। ये पूरा लेंगे क्योंकि हमें इसके ज़्यादा क्लोज चाहिए। पूरा इसलिए लेंगे क्योंकि मुझे मैक्सिमम अमाउंट यूज़ करना है, मैक्सिमम अमाउंट बनाना है सॉल्यूशन का, तो मैं इसको पूरा ले लूँगा। और ये 300 में मान लो मैं इसमें सिर्फ कुछ W लेता हूँ, सिर्फ W ग्राम यूज़ करता हूँ सोल्यूशन 1 से, क्या बनाने के लिए? सोल्यूशन 3 बनाने के लिए। तो चाहिए हमें रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास परसेंट क्या होना चाहिए? 14। फॉर्मूला का क्या होता है? वेट बाई वेट परसेंट होगा क्या? W1x1 क्या होता है फॉर्मूला? वेट बाई वेट परसेंट W1x1 प्लस W2x2 बटा में क्या? W1 प्लस W2। कहानी क्या है? वेट बाई वेट परसेंट कितना हमें चाहिए? 14 चाहिए। सोल्यूशन पहला क्या पूरा ले लें क्या? नहीं सर, 300 ग्राम तो नहीं यूज़ करेंगे, तो मान लेते हैं उसमें से W ग्राम सिर्फ यूज़ करते हैं। परसेंटेज कितना है? 20। याद करो, पूरा लें या आधा लें, परसेंटेज 20 ही रहेगा उसका, क्योंकि उस पूरे कॉन्सेंट्रेशन के पूरे सोल्यूशन के हर एक ड्रॉप का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? 20 होगा। पहले क्लास में बताया था कॉन्सेंट्रेशन हर एक ड्रॉप का क्या होता है? सेम होता है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म मिक्सिंग के बोलते हैं, इसलिए उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये मत सोचिएगा सर 300 ग्राम लेंगे तब ना 20%, सर 300 ग्राम थोड़ी ले रहे हैं सर, तो अमाउंट कम यूज़ कर रहे हैं सर, तो परसेंटेज भी कम हो जाएगा। गलत बात। कोई भी सॉल्यूशन के हर एक ड्रॉप का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। वो 300 ग्राम का 20%, तो उसमें से एक ड्रॉप भी उठाओगे ना उसका में भी 20% ही रहेगा, 2 ड्रॉप उठाओगे उसमें 20% रहेगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आप ये मत सोचिएगा सर 300 का 20% है, 300 ग्राम का कॉन्सेंट्रेशन 20% दिया है सर, हम तो 300 ग्राम उठा नहीं रहे हैं। हर एक ड्रॉप का सेम रहेगा, इसलिए मैं W ग्राम उठाऊंगा, उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन 20% ही रहेगा। ठीक, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो W × 20 हो जाएगा क्या? इस सॉल्यूशन से आया हुआ है सॉल्यूट। और दूसरे का तो क्या यूज करना है? पूरा यूज करना है। W1x1, W2 तो पूरा यूज करना है 200, x2 कितना है 10, बटा में कितना W इससे है 200 इससे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो 14W फिर तो कितना 250, ये आपको हो जाएगा 20W और 2000 हो जाएगा आपके, तो जाएगा 6W इधर जाएगा 800, W कितना 800/6, 400/3, 133.33 ग्राम। ये क्या यूज़ करेंगे? सॉल्यूशन 1 को। तो हमें फाइनल सॉल्यूशन का मास परसेंट कितना हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन का मैक्सिमम वेट कितना हो जाएगा? तो हम लोग इसका दूसरे का तो पूरा यूज़ कर रहे हैं 200 ग्राम, पहले का सिर्फ कितना यूज़ करेंगे 133.33। क्यों पूरा यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि पूरा यूज़ इसको करोगे तो कहीं 14% आएगा ही नहीं। तो आपको ये 333.33 ग्राम आपको ये मैक्सिमम वेट होगा और उसका परसेंटेज 14% होगा। मतलब 14% रखते हुए मैक्सिमम वेट आप इतना ही रख सकते हो, इससे ज़्यादा वेट का सॉल्यूशन आप नहीं बना सकते। 14% वाला अलग कॉन्सेंट्रेशन वाला बना सकते हैं, लेकिन 14% वाला नहीं बना सकते। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान चीज़ है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका भी बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपके लिए, अब यार देखो यार दोनों चीज़ें आसान हैं, आपको जो बेहतर लगे वो बनाइएगा। एक लॉजिकली जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ उससे आया हूँ, और ये नहीं समझ में आया तो एक अल्टरनेटिव तरीका और बताता हूँ इसका बनाने का। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी सेम क्वेश्चन को एक अल्टरनेटिव मेथड से ही बनाते हैं। सेम क्वेश्चन को एक अल्टरनेटिव मेथड से बनाते हैं। देखिए अल्टरनेटिव मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या चाहिए? फाइनल परसेंट चाहिए 14। चलिए इसका मैं कितना मिला रहा हूँ? 300 200 नहीं लेता हूँ। मान लीजिए इसमें से W1 उठाता हूँ, W1 इंटू क्या 20, इससे उठाता हूँ W2, मान लीजिए W2 इंटू क्या 10। मुझे कुछ नहीं पता किसका पूरा लेना है किसका कम लेना है, मुझे नहीं पता। मैं सीधे सीधे इस 300 में से कुछ W1 उठाया, ये 200 में से कुछ W2 उठाया। चलिए, और क्या हो जाए सोल्यूशन जो W1 प्लस W2। ठीक, चलिए तो यहाँ से क्या हुआ 14W1 प्लस 14W2 और क्या 20W1 प्लस 10W2।
ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो 6W1, ये जाएगा क्या 4W2, तो रेशियो क्या आ जाएगा आपको W2/W1 क्या आ जाएगा आपको 6/4, 3/2। अब देखिए ये रेशियो बता रहा है कि भाई W1 2 तो W2 क्या 3, यानी अगर पहले सोल्यूशन का 2 ग्राम लेंगे दूसरे सोल्यूशन का 3 ग्राम लो, यानी इस रेशियो में जब तुम मिक्स करोगे इन दोनों सॉल्यूशन को तब जाके 14% मिलेगा। मतलब तुम्हें 14% चाहिए तो हर बार 3:2 में ही मिक्स करना पड़ेगा। इसमें 3 पार्ट 2 सॉल्यूशन का और 2 पार्ट सॉल्यूशन 1 का। यहाँ दिया क्या है, उल्टा दिया है 3:2, हमें चाहिए दिया है 3 मतलब 3 इसका और 2 इसका, लेकिन हमें चाहिए क्या इसका अमाउंट 3 टाइम्स और इसका अमाउंट 2 टाइम्स। सही बात, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। मैं बोला क्या 14% लाने के लिए आपको इस रेशियो मिक्स करोगे तो 14% आएगा, ठीक है। तो W2 क्या ज़्यादा अमाउंट आना चाहिए, W1 क्या कम, ठीक। तो अब आपको इस रेशियो में मिलाना है। अब हमें चाहिए साथ में मैक्सिमम वेट भी, तो हम देख रहे हैं कि W2 मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं W2 पूरा उठा लेता हूँ। तुम बोलो सर W1 अगर पूरा उठा लूँगा, मान लो तुम बोलते नहीं सर मैं तो W1 पूरा उठाऊँगा, सर उठा लो। W1 पूरा लेते हैं तो क्या W1 300, ये क्या 3/2, तो W2 कितना आ जाएगा 900/2, ये 450। अब बताओ W1 पूरा 300 ग्राम लेने पे अगर आप W1 पूरा ले लेते हो 300 ग्राम तो W2 का रिक्वायरमेंट कितना हो 450। अब 450 W2 है ही नहीं तो उसका पूरा ले ही नहीं सकते। तो ये 3:2 मेंटेन करने के लिए आपको ध्यान रखना कि पूरा नहीं ले सकते। आप पूरा ले लोगे तो 3:2 मेंटेन ही नहीं रहेगा, ठीक है। जो बच्चे अच्छे हैं उनको एक बार में समझ में आ गया हो, जो गधे हैं उनको लगता है शायद 2-4 बार में भी समझ में ना आए, ठीक है। हर बार पॉज करके के हर एक बात को ढंग से सुनिएगा, ठीक। और ध्यान दीजिए अब W2 कितना है 200 ग्राम है। अगर मैं W2 पूरा लेता हूँ तो W1 कितना होगा, W2 अगर मैं पूरा लेता हूँ W2 की जगह क्या 200 पुट कर देता हूँ, आई W1 निकालता हूँ उस हिसाब से तो कितना हो जाएगा W1 वही 400/3। और ए W2 200 ग्राम लेने पे W1 कितना चाहिए 400/3, और ये 400/3 से क्या है ज़्यादा है, मतलब हम इसको ले सकते हैं क्योंकि हमको लेना सिर्फ इतना ही है और दिया है 300 ग्राम तो यूज़ कर सकते। उसमें क्या था हमें 300 लेने पे 450 ग्राम चाहिए, 450 था ही नहीं, तो ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला केस होगा। एंड W2 200 ग्राम और W1 133.33, तो वेट मैक्सिमम कितना हो जाएगा 333.33 ग्राम। तो आपको ये वाला जो अल्टरनेटिव तरीका है इसमें क्या लॉजिक है कि इसमें आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस रेशियो मिलाओगे तो आपको ये 14% आएगा। तो हम 3:2 रेशियो मिलाएंगे तो ये % आएगा। 3 किसका 2 का और 2 किसका 1 का, इस रेशियो मिलाना है। और मैक्सिमम वेट चाहिए इसलिए एक बार इसको पूरा लेके देखें, एक बार इसको पूरा लेके देखें। इसको पूरा लेके देखने पे इसका अमाउंट 200 से ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गया जो कि संभव ही नहीं था, तो क्योंकि हम इन 2 सोल्यूशन के अलावा किसी का ले ही नहीं सकते, इसे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिए। लेकिन इसको एक बार पूरा लेके देखें तो उसका अमाउंट रेंज के अंदर आया, 300 दिया है 133 ही रिक्वायर्ड है, तो ये वाला पार्ट सही है, ये वाला पार्ट ही यूज करेंगे। तो ये आपको ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट देगा उससे। उसमें आपको देखना पड़ा था किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, मतलब उस पार्ट में बताया था कि किसको पूरा लेना है और किसको एडजस्ट करना है, ठीक। और इसमें आपको मैं दोनों को W1 W2 मान के पहले सॉल्व कर लिया, पहले रेशियो बता दिया किस रेशियो में चाहिए और उसके बाद फिर दोनों एक बार इसको पूरा लेके देख लिया, एक बार इसको पूरा लेके देख लिया, ठीक। एक रेंज के बाहर चल जाएगा, एक रेंज के अंदर रहेगा, जो रेंज के अंदर रहेगा उसको यूज़ करना है। बहुत ही आसान तरीका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन मोलरिटी में आ जाएगा कि 5 मोलर 200 ml 5 मोलर और 500 ml 1 मोलर, इसको मिक्स कीजिए मुझे 2 मोलर चाहिए तो क्या मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन जितना मेहनत आप इस पर कर रहे हो आगे वाले सबको सब कॉन्सेशन टर्म्स में इतना मेहनत नहीं करना है क्योंकि सब इसी फॉर्मेट में फिर रहेगा। उस बार जब उस दिन बताऊंगा तो फिर मैं याद करवाऊंगा कि ये सब चीज़ें हम लोग वेट % में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपको लग रहा होगा वेट % से बहुत लंबा हो गया, कुछ लंबा नहीं हुआ है क्योंकि बाकी कॉन्सिस्टेंस टर्म्स में भी यही सब करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करवाते हैं, आसान चीज़ें हैं। देखिए दूसरा सेम कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं।
एक सोल्यूशन है मान लीजिए 400 ग्राम ऑफ 16% ग्लूकोज सोल्यूशन बाई मास, ग्लूकोज सोल्यूशन बाई मास। ठीक, एक आपको 300 ग्राम है ऑफ मान लीजिए 9% था, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो रख देते हैं आपको 10% ग्लूकोज सोल्यूशन बाई मास। ठीक है, दो सोल्यूशन है और इन दो सोल्यूशन के मदद से हमें एक तीसरा सोल्यूशन बनाना है। दो सोल्यूशन की मदद से हमें एक तीसरा सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, सोल्यूशन थर्ड। उस सोल्यूशन थर्ड का रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका जो मास परसेंट आना चाहिए वो 15% आना चाहिए। 15% ग्लूकोज सोल्यूशन बाई मास चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट है कि हमको 15% हो ग्लूकोज। तो बताइए इस तरह के सोल्यूशन का मैक्सिमम क्या अमाउंट हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस टू सोल्यूशन। मुझे इस दो सोल्यूशन के अलावा कहीं से कुछ यूज नहीं करना है। तो कितना मैक्सिमम रेट ऑब्टेन कर सकते हैं 15% वाला। फिर वही कॉन्सेप्ट, क्या पूरा पूरा मिला देंगे 400 300 तो क्या 15% आ जाएगा? ज़रूरी है क्या? देखो 16 और 10 मिलाएंगे तो 16 10 अगर मान लीजिए दोनों का अमाउंट बराबर होता तो परसेंटेज का 16 और 10 के ठीक बीचों बीच कितना पे आता? 13 पे आता। 13 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 15 चाहिए। मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा यूज़ करना है, इसका अमाउंट ज़्यादा यूज़ करना है, इसका अमाउंट कम यूज़ करना है, क्योंकि जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 13 और 16 के बीच में है। मतलब 16 की तरफ ज़्यादा क्लोज है, मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला लॉजिक से आओगे तो इसको पूरा लो, इसको W2 मान लो। ठीक है, और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है कि पहले रेशियो निकाल लो कि किस रेशियो में मिलाना है। ठीक है, और उसके बाद एक बार उसको पूरा लेके देख लो, एक बार इसको पूरा लेके देख लो। ठीक है, अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक, रेशियो वाला ज़्यादा बेहतर है, रेशियो वाला सही है। मैं आपको क्या चाहिए, इसको मैं किसको कितना लेना है, तो एक मान लीजिए इसमें W1 उठा लेते हैं, इसको W2 उठा लेते हैं। मैं पूरा किसको लेना है बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हमें परसेंटेज चाहिए 15। फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल सोल्यूशन का मास परसेंट कितना है? 15 है। ये सोल्यूशन 3 क्या है? फाइनल है, इसका मास परसेंट क्या है? 15 है। कैसे निकालते हैं? W1 x1, तो W1 इसका 400 में से मान लीजिए सिर्फ W1 लिए हैं, परसेंट कितना? 16 प्लस W2 इंटू क्या? 10 बटा में क्या? W1 प्लस W2। सॉल्व करते हैं तो 15W1 प्लस 15W2 बराबर क्या? 16W1 प्लस 10W2। क्या हो जाएगा आपको ये? W1 बराबर क्या? 5W2। मतलब W1 बाई W2 का रेशियो हो जाएगा 5/1। ठीक है, मतलब W1 का अमाउंट 5 टाइम्स ज़्यादा है होना चाहिए किससे? W2 से। वही कॉन्सेप्ट एक बार मैं क्या लेता हूँ, पहला केस मैं पूरा पहला सोल्यूशन का पूरा उठाता हूँ। मान लीजिए इफ़ W1 लेता हूँ 500 ग्राम, तो W2 क्या होना चाहिए? तो W1 500, W2 कितना हो चाहिए? 100 हो जाएगा। आपको सॉल्व करते हैं W2 क्या? 100 ग्राम। तो यहाँ अब 100 ग्राम पॉसिबल है क्या? हाँ, इसको 400 है ना, 500 कहाँ से उठा लेंगे इसको? ये तो 400 ग्राम ही ना, 500 ग्राम कहाँ से लेंगे? तो 400 ग्राम, तो यहाँ से कितना जाएगा? सॉल्व करोगे 80 ग्राम आएगा आपको। ठीक, तो क्या 80 ग्राम पॉसिबल है? हाँ, 300 ग्राम दिया हुआ तो 80 ग्राम तो यूज कर ही सकते हैं। तो ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, रेंज के अंदर आ रहा है। केस 2 लेते हैं। अगर मान लीजिए पूरा उठा लेते हैं, इसका 300 ग्राम वाला पूरा उठा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपको? 300 W2 300 उठा लेते हैं, पूरा सोल्यूशन इसका पूरा उठाते हैं, तो W1 कितना आएगा? तो W1 बाई W2 कितना चाहिए? 5/1। W2 कितना? 300 5, तो W1 कितना? 1500 ग्राम चाहिए। अब W1 1500 ग्राम है ही नहीं, रेंज के बाहर चला गया। मतलब ये कभी पूरा पूरा का पूरा W2 उठा ही नहीं सकते। पूरा W2 उठाओगे W1 का रिक्वायरमेंट जो है हमारा 1500 ग्राम का रहेगा, जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो वो नहीं यूज़ कर सकते। ये यूज़ करोगे तो मैक्सिमम रेट कितना? 400 प्लस 80 480 ग्राम। ये W2 80 ग्राम से ज़्यादा लोगे ना, तो W1 400 ग्राम से ज़्यादा यूज होगा, और 400 ग्राम से ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए हम इसका 80 ग्राम से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमको 5:1 रेशियो मेंटेन रखना है, क्योंकि हमको चाहिए 15% लाने के लिए 5:1 में मिलाएंगे तभी 15% आएगा। तो ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है, एक दो बार आप बनाइएगा, किसी को कष्ट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक, एक मैं आपको आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए दे देता हूँ। आप देखिए, बनाइएगा, जिसको दिक्कत होगा आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग शर्माते हैं कि सर कोई डाउट नहीं है, पूछता हूँ एनी डाउट्स,
नहीं सर कोई दिक्कत डाउट नहीं है, कोई भी, सब टैलेंटेड है, मुझे पता है, जैसे इन लोगों को मैं पढ़ाया ही नहीं है तुम लोग को, हैं किसी से पूछो तो कोई डाउट है सर, नहीं सर कोई डाउट नहीं है सर। चलिए, तो अगले सेगमेंट में हम लोग आपको होमवर्क दे दूंगा, सॉरी होमवर्क तो अभी दे देता हूँ। 500 ग्राम 10% यूरिया सोल्यूशन और 200 ग्राम 18% यूरिया सोल्यूशन, और मिला के क्या चाहिए, एक सोल्यूशन 3 चाहिए, उसका चाहिए परसेंटेज 15% यूरिया सोल्यूशन चाहिए। तो बताइए मैक्सिमम वेट क्या होगा, ठीक, ये बनाइएगा आप, अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे।